नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाफर मेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। 2024 में कैसा निकलेगा आपका साल, जानेंगे हम पंडित जी से। हमारे साथ आज है पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा। नमस्ते पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जाफर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो आपका परिचय दीजिए। पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा, जमालपुरा तहसील जिला मंदसौर का निवासी हूँ। आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार जाफर भाई मेव, जिनसे चर्चा हो रही है कि वर्ष 2024 का राशिफल किस प्रकार रहेगा। तो आपको जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पंचांग में 12 राशियाँ रहती है, उन 12 राशियों में से अलग अलग परिणाम, अलग अलग ग्रहों की दशा प्रत्येक राशि के ऊपर निर्भर करती है, जो कि किस पूजा के किस माध्यम से हमारा रुका हुआ कार्य पूर्ण हो। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि की जानकारी बताऊंगा कि जो मेष राशि के हैं उनको मेष राशि वाले जातक के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा वर्ष। क्योंकि प्रथम गुरु आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करेगा मेष राशि में। मित्र, कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, संतान पक्ष में बहुत अच्छी प्रसन्नता और तालमेल बैठेंगे, और घर परिवार में मांगलिक आयोजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। यदि कार्य की प्रगति में कोई रुकावट होती है मेष राशि वाले जातक की, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि का जातिफल। वृषभ राशि का फल। वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्ष प्रतिकूल फल देने वाला होगा, क्योंकि जो राशि हमारी कार्तिक मास दीपावली से जो पंचांग प्रारंभ होता है, कार्तिक नववर्ष के प्रारंभ में बार राहु भ्रमण करने से बार गुरु मानसिक तनाव, भय, संताप देता, लेकिन सामाजिक यश प्रतिष्ठा को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा रुक रही हो, भय, मन में भय बैठा हुआ हो, अनेक प्रकार की बाधा आवे, कुटुंब, परिवार, मित्र एवं साझेदार से वैचारिक मतभेद का कारण मानसिक तनाव व्यक्ति को होता है, तो उसके लिए हम राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्र का जाप करके हमारे जीवन को हम संकट से उबार सकते हैं। इसी प्रकार मिथुन राशि वाले जातक को यह वर्ष मध्यम परिणाम देने वाला होगा, यानी कि बराबर स्थिति रहेगी। 1 मई 2024 से वृषभ गुरु द्वादश भाव में भ्रमणशील रहेगा, जिससे आपका मानसिक आघात, संताप, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है। कुटुंब, परिवार, मित्र, साझेदार, वैचारिक मतभेद सुलझने के योग निर्मित होंगे। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल चढ़ावें। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में पीतल कलश में जल लेकर के यदि पूजा करेंगे तो इनके संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार आइए कर्क राशि की जानकारी लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक को यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि कार्तिक वर्ष के दौरान 17 जनवरी 2023 से आपका अष्टम शनि, यानी कि जो ग्रह हमारे रहते हैं वो 8वें घर में शनि प्रभावशील है, जिस कारण आपका स्वास्थ्य और व्यापार प्रभावित होता है। भय, संशय, दुविधाएं, परिवार, कुटुंब की चिंता, अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे सामने खड़ी है। उसको निवारण करने के लिए हम सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त हो, तो उसकी अनुकूलता के लिए शनि देव का आराधना हमको करना चाहिए। इसी प्रकार आइए सिंह राशि की जानकारी आपको बताते हैं। सिंह राशि वाले जातक के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। अष्टम राहु से आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अचानक कोई स्वास्थ्य में खराबी आ जाएगी, अनावश्यक व्यय बढ़ने से खर्च की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ राजनीतिक क्षेत्र में यश और प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होता रहेगा। कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, संतान पक्ष से वैचारिक तालमेल मध्यम होने से मन प्रसन्न नहीं रहेगा। भवन निर्माण, कृषि कार्य, व्यापार में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता रहेगा। पैसा तो आएगा, लेकिन मन में भय, संशय रहेगा।
अगर यदि अपना कार्य रुकता है सिंह राशि वाले जातक का, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राहु के बीज मंत्र जाप करने से संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपको कन्या राशि की जानकारी देते हैं कि कन्या राशि वाले जातक के लिए वर्ष मध्यम परिणाम देने वाला साबित होगा। नव वर्ष के आरंभ से, जैसे दीपावली से कार्तिक मास से कन्या राशि में अष्टम राहु विराजमान हो गए, उस अष्टम राहु के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मित्र, कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, संतान पक्ष से वैचारिक मतभेद आपके परिवार के अच्छे नहीं रहेंगे। मन में खिन्नता रहेगी, मन उदास रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आर्थिक परिश्रम की आवश्यकता है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा अध्ययन के लिए। मित्र वर्ग के उत्तम सहयोग के चलते आपको प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो अवसर होगा। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और अपने संकट से मुक्ति पावें। इसी प्रकार आइए तुला राशि की जानकारी आपको बताते हैं। तुला राशि वाले जातक के लिए वर्ष प्रतिकूल परिणाम देने वाला होगा। स्वास्थ्य हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यापक रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के सुधार के योग बनते हैं। मित्र एवं साझेदार से वैचारिक मतभेद के कारण विवाद एवं मानसिक अवसाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो विद्यार्थियों को अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता महसूस होगी। अगर यदि हमारा कार्य रुके तो हम 1.25 लाख महामृत्युंजय का पाठ करके हम इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार आइए वृश्चिक राशि की जानकारी आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए वर्ष मध्यम परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, जिससे आपके मानसिक तनाव, भय, संताप, स्वास्थ्य हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यापक रूप से प्रभावित होगी। जीवन साथी स्वास्थ्य की चिंता प्रभावित करेगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह अवसर शुभ अवसर लेकर के आएगा। व्यापारिक जगत, किसान भाइयों को अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। कुटुंब, परिवार, मित्र, साझेदार से भिन्नता के कारण यदि अलग होते हैं तो उनकी मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित होगी। अगर यदि हमारा कार्य रुकता है वृश्चिक राशि वाले जातक का, तो शनि मंदिर में शनि की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना कर से हम संकट से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार आइए आपको धनु राशि की जानकारी देते हैं जातक की। धनु राशि वाले जातक के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। कार्तिक नव वर्ष के प्रारंभ से चतुर्थ राहु, तो बताया गया हमारे शास्त्रों ने कि चौथा राहु, चौथा, 8वां और 12वां राहु कार्य को रोकता है। तो आपकी राशि में चतुर्थ घर में राहु जी विराजमान हो गए, जिसके कारण मानसिक तनाव, भय, संताप, स्वास्थ्य हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यापक रूप से प्रभावित होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता प्रभावित करेगी। डायबिटीज, घुटने संबंधी रोगों के कारण स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। गुरु की अनुकूलता के कारण गुरु की आराधना करें, महामृत्युंजय को जाप करें और अपने संकट से मुक्ति पावें। इसी प्रकार मकर राशि वाले जातक की राशि आपको बताएंगे कि मकर राशि वाले जातक के लिए वर्ष प्रतिकूल परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से कुंभ राशि में शनि का भ्रमण 7.5 चल रही है कुंभ राशि के ऊपर, तो वो प्रभावित करेगी, जिसके फलस्वरूप आपके कार्य में रुकावट आएगी, बाधाएं आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता होगी। कुटुंब, परिवार, मित्र, साझेदार से वैचारिक भिन्नता के कारण विवाद एवं मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित होगी। तो उस जातक को आपको हनुमान जी की आराधना करना है, शनिदेव की आराधना करना है, जिससे हमको संकट नहीं आवे और हमारा कार्य जो रुका हुआ वो पूर्ण हो जावे। इसी प्रकार आइए आपको कुंभ राशि की जानकारी बताते हैं। कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि इस राशि पर 7.5 की महादशा चल रही है। 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि शनि का मध्यम चरण चल रहा है, यानी कि पेट के ऊपर चल रही है राशि, जिसके कारण आपको मानसिक संताप, स्वास्थ्य हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा व्यापक रूप से आपको प्रभावित कर रही है। कुटुंब, परिवार, मित्र, साझेदार से आपके वैचारिक मतभेद नहीं बनेंगे, अकारण कोई विवाद आ जाएगा, मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित होगी। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, महामृत्युंजय का जाप करें, जिससे हमारे परिवार में संकट नहीं आवे, हमारा कोई कार्य न रुके। इसी प्रकार
12वीं राशि जो है हमारी मीन राशि। तो आपको मीन राशि वाले जातक के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। तो 17 जनवरी 23 से आपको शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिसके प्रभाव से मानसिक तनाव, आंतरिक भय, संतान पक्ष की चिंता, परिवारजनों के मध्य समन्वय अभाव सा दिखेगा। व्यापार कार्य क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक परिश्रम आपको करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए विजय की प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग से उत्तम सहयोग को चलते आपको प्रॉपर्टी का लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर यदि मीन राशि वाले जातक का कार्य रुकता है तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में तांबे के कलश में जल लेकर के एक नीला पुष्प डाल करके जल अर्पित करने से, शनिदेव की आराधना करने से उसको मानसिक शांति प्राप्त होगी, रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। इन 12 राशियों की जानकारी आपको विक्रम संवत 2080 का 2024 का जो वार्षिक भविष्यफल हमारे वरिष्ठ पत्रकार जाफर भाई मेयर के समक्ष मैंने बताया कि जो जो उपाय जिन 12 राशियों के जातक के लिए बताए गए हैं, भगवान बालाजी कृपा से, भोलेनाथ कृपा से आपका नववर्ष मंगलमय हो। मैं आपको सबको हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं कि आपका किसी कोई कार्य न रुके और सभी कार्य परमात्मा सिद्ध करता रहे और अब आपको हर प्रकार की सुख शांति प्राप्ति होती रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और ये हमारे साथ थे पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।